इस आदमी ने नींद की गोलियां खा ली, फिर फर्श पर गिर गया, मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन मकान मालिक ने उसे देख लिया। फिर उसने नदी में छलांग लगा दी, पर पास ही रेस्क्यू टीम मौजूद थी, उन्होंने उसे फिर बचा लिया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक अंकल बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे बहुत कंफ्यूजन हुआ। तभी एक नर्स भागती हुई आई और उसे समझ आया सिगरेट तो खुद उसके हाथ में है। उसने देखा कि बाकी लोग उस अंकल को देख ही नहीं पा रहे थे। नदी में गिरने के बाद अब वो आत्माएं देख सकता था। उसके सामने 4 भूत थे, एक सिगरेट पीने वाला अंकल, दूसरा शराब का शौकीन दादा, तीसरा एक छोटा बच्चा और चौथी एक उदास औरत जो हर वक्त रोती रहती थी। जब भूतों को पता चला कि ये उन्हें देख सकता है तो उन्होंने इसकी बॉडी यूज करने का प्लान बनाया। वो चारों इसके साथ घर आ गए। सबसे पहले अंकल उसके शरीर में घुस गए और उसने एक के बाद एक 400 से भी ज्यादा सिगरेट फूंक डाली। फिर उस बच्चे की बारी आई जिसने इसके शरीर से ढेर सारे स्नैक्स खा लिए। इसके बाद दादाजी की बारी आई जिसने 20 से भी ज्यादा शराब की बोतलें पी ली। रात में वो फिर से खुदकुशी के तरीके गूगल करने लगा, लेकिन चारों भूत उसे घूर रहे थे। उन्होंने उसे खुद को खत्म करने से रोक लिया। उसने एक बाबा से पूछा, इन भूतों से पीछा कैसे छूटेगा? बाबा बोले, भाई अब पीछा नहीं छूटेगा जब तक इनकी आखिरी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं। अब उसने तय किया हर एक की विश पूरी करेगा। दादा की विश थी एक पुराना कैमरा लौटाना। वो कैमरे की दुकान गया और एक बुजुर्ग को कैमरा दे दिया जो कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उनके आखिरी दिन रिकॉर्ड किए जाएं। ये काम पूरा हुआ। अब बारी थी बच्चे की। बच्चे की ख्वाहिश थी सारा दिन खेलना। वो उसे सिनेमा ले गया, एक मजेदार फिल्म दिखाई, फिर 10 बाउल नूडल्स भी खिला दिए। बच्चा खुश हो गया। अब सिगरेट वाला अंकल बारी में था जो असल में एक टैक्सी ड्राइवर था। उसने अपनी पुरानी टैक्सी में बैठने की विश मांगी। वो दोनों टैक्सी लेकर सड़कों पर निकले। ड्राइविंग के दौरान अंकल ने फिर से सिगरेट पीनी चाहिए, लेकिन इसी बीच उसे याद आया कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी। तभी पुलिस ने गाड़ी रोक ली और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। इसके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस उसे थाने ले गई। थाने में उसने बताया कि वो अनाथ है। थोड़ा डांट पड़ी, जुर्माना भी भरना पड़ा, लेकिन जाने दिया गया। अब आखिरी विश बची थी उस औरत की। उसका सपना था अपने किसी अपने के लिए खाना बनाना, पर उसे याद ही नहीं था कि वो अपना कौन है। उसने कहा मेरे लिए बना दो। वो मान गई और उस दिन उसने ढेर सारी डिशेस बनाई। खाना खाने के बाद लड़के ने कहा अब सबकी विश पूरी हो गई, अब तुम लोग जा सकते हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली सब भूत गायब थे। उसने देखा उस औरत ने उसके लिए चावल के बॉल्स बनाए थे। ऑफिस में उसके कलीग ने पूछा, अरे इन बॉल्स में पालक तो होती है ना, इसमें अजवाइन क्यों? उसने जवाब दिया, मेरी माँ कहती थी अजवाइन दिल के लिए अच्छी होती है। इतना कहा और वो एकदम रुक गया। उसे झटका लगा। वो औरत उसकी माँ थी। वो घर की तरफ भागा और सारे पुराने पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो बच्चा उसका छोटा भाई था जो उसे हर बार खतरे से बचाता था। सिगरेट वाला टैक्सी ड्राइवर उसका पापा था। शराबी दादा उसके दादाजी। वो सब एक बार फैमिली ट्रिप पर निकले थे अपने पापा की टैक्सी में, लेकिन एक ट्रक से भयानक टक्कर हो गई। गाड़ी खाई में जा गिरी। सबकी जान चली गई, बस वही बच गया। माँ ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया था, इसीलिए वो जिंदा था। लेकिन हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। जब वो घर पहुंचा तो कोई नहीं था। उसे अंदर तक अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा उसने अपनी फैमिली को खुद खो दिया। तभी उसका भाई सामने आया और बोला, रो मत भाई। फिर उसके दादाजी, पापा, माँ सब एक एक करके सामने आ गए। दादाजी बोले, स्वस्थ रहना बेटा। पापा ने कहा, अब मैं तुझे ड्राइविंग सिखाऊंगा, इस बार एक्सीडेंट नहीं होगा। और माँ ने उसे गले लगा लिया। वो बहुत खुश थी कि उसके बेटे को सब याद आ गया। उसने उसे गोद में लिया, प्यार से बाल सहलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी।